पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये एक संगठन है और ये ऐसे ऐसे संगठन के द्वारा अम्बेडकर नगर जिला में बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। और दूसरा संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा। ये भारत मुक्ति मोर्चा है, भारत को मुक्त कराने का मोर्चा है। और तीसरा संगठन आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा। फिर चौथा संगठन है बहुजन मुक्ति पार्टी। ये 4 संगठन के द्वारा आज अम्बेडकर नगर जिला में बिजली विभाग के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बड़ा ही इन लोगों के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। जरा हम इन लोगों से पूछते हैं, तो सर आपका नाम क्या है सर? आपका सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा भी एक छोटा सा चैनल है बहुजन वाला यूट्यूबर, तो हम बहुजन वाला यूट्यूबर के माध्यम से आप लोगों की बात को थोड़ा अपने बहुजन समाज में शेयर करना चाहते हैं। तो सर आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, बिजली जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इस समय। क्योंकि पहले आप देखते थे तो हमारा जो बहुजन समाज था वो केरोसिन पर जीवित था, लेकिन जब से ये केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो बहुजन समाज जो प्रकाश के लिए केरोसिन यूज़ करता था उसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया और घर घर बिजली पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया इन्होंने और घर घर बिजली पहुंचाया भी। और पहुंचाने के बाद पहले तो ये क्या किया कि फ्री के नाम पर कनेक्शंस बांटे गए, उसमें तमाम कमियां खामियां निकल कर सामने आ रही हैं। और केरोसिन को बंद कर दिया। केरोसिन को जब बंद कर दिया गया तो अब हमारे घरों में प्रकाश का एकमात्र साधन बिजली है। अगर बिजली नहीं तो हमारे घर अंधेरों से डूब जाते हैं। तो अभी तक तो ऐसा चल रहा था। फिर इसके बाद बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है। प्राइवेट अगर बिजली हो गया तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे समाज का होने जा रहा है वो ये होगा कि जो हमारे कर्मचारी वहाँ पर उनके तो पिछवाड़े पर लात मार कर प्राइवेट कंपनियाँ निकाल देंगी, जिससे हमारे सामने रोजी का संकट खड़ा हो जाएगा। पुनः जब वे अपने हिसाब से भर्तियाँ निकालेंगी तो उन भर्तियों में आरक्षण जीरो होगा। आरक्षण जीरो होगा तो फिर हमारे समाज के लोग वहाँ पे नौकरी नहीं पाएंगे और जिनको रखेंगे वो ठेके पर औने पौने दामों में ठेके पर कम से कम वेतन दे करके ठेके पर रखेंगे। इससे भी हमारे सामने रोजी रोटी की संकट आएगी। अगर हम उनकी वाली नहीं करेंगे, उनके हिसाब से नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे घरों में बिजली देना बंद कर देंगे। दूसरे स्टेप में क्या ला रही है कि स्मार्ट मीटर ला रही है। स्मार्ट मीटर का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हमारा ये मोबाइल है, मोबाइल में हमने एक सिम लगाया है। सिम में हमको कितना बात करना है उसके लिए हमको 1 महीना पहले इसमें पैसे देना है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमको बिजली में भी और स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो पहले पैसा देना होगा, जितना पैसा होगा अब वो किस हिसाब से उसका रेट चलाएंगी वो रेट तय करेंगी। अभी तक तो सरकार के अंदर से वो अपने हिसाब से दाम तय करती थी तो उसमें कुछ राहत तो हमको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही प्राइवेट हाथों में बिजली चली गई, बिजली का रेट पर यूनिट वो डिसाइड करेंगे और पता ये चलेगी कि वो हमारे लिए जीवन मरण का संकट पैदा करेगी। इसलिए हम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन मेश्राम, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण प्रताप जी के आह्वान पर हम लोग आज पूरे देश के 664 जिलों में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उसी की कड़ी में अम्बेडकर नगर में सर ये हम जानना चाहते हैं कि 4 संगठन में आप मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला महासचिव अम्बेडकर। तो मैं और भी लोगों से जानना चाहता हूँ कि सर आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन देखा जाए। जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आज सरकार आरक्षण लागू है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं, जिससे आज जितने भी विभाग है सारे विभागों को धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस वजह से हमारे लोगों का जो है रोजी रोटी छीन रही है। दूसरा मामला है जो यहाँ बिजली आज हमको बनी 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं, 12 रुपये यूनिट दे रहे हैं, किसी प्रदेश में 3 रुपये यूनिट दे रहे हैं। जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाए उस दिन अगर हमें 50 रुपये में ये देंगे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ दिया जा रहा है। और जब सारे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ देंगे और ये प्राइवेट करेंगे तो अपने मनमानी कर सकते हैं।
इसलिए हमें हमारी यही मांग है कि जो सेक्टर सरकारी है वो सरकारी ही रहे। अगर इनको प्राइवेट सेक्टर बनाना तो अलग से अपना बनाए ना। तो सर अगर मान लीजिए यूपी में भाजपा की सरकार है, अगर आप लोग धरने पर बैठे हैं, अगर ये लोग आपकी बात को नहीं मानते तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ यूपी में नहीं बैठे, अभी तो पहले हमको ये जानना होगा, क्योंकि हम पूरे भारत में बैठे हैं और अब पूरे भारत में हमें ना किसी यूपी सरकार को नहीं चैलेंज कर रहे हैं ना बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। हम सीधे सीधे यानी गवर्नमेंट जो आने केंद्र सरकार को ही यानी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इसके लिए हम इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ठीक सर, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दिया और इस समाचार को हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भारत में मुझे नहीं लगता है कि और कोई संगठन निजीकरण के विरोध में इस तरीके से धरना देता हो। साथियों, आप लोग भोजन वाला यूट्यूबर को देखते रहिए, आप लोगों को अन्य जानकारी और भी चैनल के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों से जय मनुवासी, नमो बुद्धाय, जय भारत।